मकर संक्रांति का पर्व और मां नर्मदा में स्नान। तिल को मां नर्मदा में अर्पित करने की परंपरा है और इसीलिए इस घाट का नाम तिलवारा घाट रखा गया है। खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये नर्मदा घाट तिलवारा घाट की हैं। मकर संक्रांति का पर्व और मां नर्मदा में स्नान, ये अद्भुत संयोग आपको केवल नर्मदा घाटों पर ही देखने को मिलेगा। और मैं बात कर रहा हूं जबलपुर के तिलवारा घाट की, जो अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मकर संक्रांति में तिल को मां नर्मदा में अर्पित करने की परंपरा है और इसीलिए इस घाट का नाम तिलवारा घाट रखा गया है। ठीक मेरे पीछे की आप ये विहंगम तस्वीरें जब देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तिलवारा घाट का महत्व कितना है मां नर्मदा के भक्तों में और मकर संक्रांति के पर्व को लेकर। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये नर्मदा घाट तिलवारा घाट की हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही, यानी सूर्य की पहली किरण के साथ ही यहाँ नर्मदा भक्तों की आस्था की डुबकी लगाने की सिलसिला शुरू हो गया है। और ये अब ये पूरे 2 दिन चलेगा, यानी कि इस बार तो 14 जनवरी और 15 जनवरी 2 दिन की मकर संक्रांति की जिक्र हो रहा है। और इसीलिए नर्मदा तट पर लाखों की तादाद में लोग आएंगे और मां नर्मदा में स्नान करेंगे, तिल गुड़ का दान करेंगे, खिचड़ी का दान करेंगे, मां नर्मदा की पूजा अर्चन करेंगे और पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो सुरक्षा है उसका जिम्मा प्रशासन का बनता है और इसीलिए तमाम नर्मदा तटों पर गोताखोर तैनात किए गए हैं, होमगार्ड्स के सैनिक तैनात किए गए हैं। हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं। गंगाराम जी, ये बताइए किस तरह के निर्देश मिले हैं और क्या तैयारियां हैं यहाँ पर? हर घाटों में नर्मदा के जबलपुर के जो हर घाट हैं उससे करीब 40 से 50 लोग हमारे एसडीआरएफ होमगार्ड के जवान तैयार हैं। उसमें अलग अलग घाटों में हम लोग को प्रभारी बना करके भेजा गया है, जो कि 4 बजे रात से हम लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए बिल्कुल मुस्तैद बने हुए हैं। और यही हमारी वो है कि किसी प्रकार से कोई जनहानि ना हो, इसी लोग फिर भी लापरवाही बरतते हैं तो उनको रोकने के लिए क्या तैयारी है? उसके लिए हम लोग मतलब नाव से अपने बिसल लगाते रहते हैं पूरे घाटों में कि जो गहरे पानी में ना जाएं, और उसी परंपरा को मतलब करते रहते हैं। 24 घंटा हम लोग जब तक यहाँ पे लोग रहेंगे वो उसको हम अपने नाव में यहाँ निगरानी बनाए रखेंगे। जी सर। देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, गोताखोरों के साथ यहाँ पर होमगार्ड्स के सैनिक तैयार हैं और आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, क्योंकि भगवान सूर्य ही इस मकर संक्रांति के प्रमुख देवता कहलाते हैं। वो दक्षिणायन से उत्तरायण पर जाते हैं, राशि परिवर्तित करते हैं, जिससे तमाम लोगों के जीवन में मकर संक्रांति के बाद कई अद्भुत संयोग बनते हैं पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।